बिजनौर में आजाद किसान यूनियन ने गन्ने की रकम की अदायगी को लेकर एहतजाज किया और किसानों ने खुदकुशी की धमकी भी दी। पुलिस ने एहतजाजी किसानों को डीएम के दफ्तर के सामने से हटाने की कोशिश की, मगर किसान नहीं माने। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। बिजनौर के डीएम का कहना है कि पुलिस ने किसानों को खुदकुशी से रोकने की कोशिश की है और इसके लिए थोड़ी ताकत का इस्तेमाल भी किया गया। देवबंद पुलिस और इंटेलिजेंस टीम ने देवबंद में गैर कानूनी तरीके से छुप कर रह रहे 5 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बांग्लादेशी अफराद तवील अरसे से देवबंद में अपनी पहचान छुपा कर रह रहे थे और कारोबार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बांग्लादेशियों का ताल्लुक बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से है, जो बगैर पासपोर्ट और वीजा हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। पुलिस ने अब इस मामले में सिक्योरिटी एजेंसी से राब्ता किया है। फिलहाल गिरफ्तार सभी मुलजमीन को फॉरेन एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। मुलजमीन के नाम रफीकुल इस्लाम, अहमद उर्फ अब्दुल्ला, मुनिज़्ज़मा इस्लाम और मोहम्मद मनहाज बताया जा रहा है। जो सूचना के अनुसार कल रात जो है 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम है रफीकुल, अहमद, मोहम्मद मिनाज, मनीर उज्जमान, मोहम्मद इस्माइल। ये लोग गिरफ्तार किए हैं। इनका आईडी के अनुसार जो बरामद किए गए दस्तावेजों के अनुसार ये बांग्लादेश के कई अलग अलग प्रांत के रहने वाले हैं। कोई ढाका का है, कोई अन्य क्षेत्र का है, उनका एड्रेस भी है इसमें। तो उनको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करने के बाद ये पता चला ये अलग गलत आईडी से ये लोग यहाँ रुके हुए हैं। इनका कोई वैलिड पेपर्स नहीं है, ना परमिट है। इनके खिलाफ मुकदमा अंतर्गत धारा 14 विदेशी अधिनियम 1947 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा किनारे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया है। आज दूसरे शाही स्नान के मौके पर एक जानिब अखाड़ों का शाही स्नान चला, तो दूसरी जानिब कल से आज तक 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस पवित्र स्नान के लिए रात से ही श्रद्धालु गंगा किनारे जमा हो गए और सुबह से ही स्नान शुरू हुआ। संगम के 5.5 किलोमीटर में 40 से ज्यादा घाटों पर दूर दूर तक सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। पंचायती अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज जी की अगुवाई में आज ये मौनी अमावस्या का स्नान जो है, सबसे पहला प्रथम स्नान अद्भुत बेला में, अद्भुत अमृत बेला में। स्नान कैसा रहा? स्नाई स्नान अद्भुत रहा, अद्भुत रहा, अद्भुत रहा। महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी पूजा पांडे के खिलाफ आज मुस्लिम समाजी तंजीम एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन ने कानपुर के बाकरगंज चौराहे पर जमकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पूजा पांडे का पुतला नजर आतिश किया और इसके खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कुछ तथाकथित लोगों ने कुछ हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडे के नेतृत्व में एक राष्ट्रपिता का प्रतीकात्मक पुतला बनाया, उस पुतले पर गोली चलाई। गोली के बाद उस पुतले से ब्लड निकला और उसके बाद उस पुतले को आग के हवाले कर दिया। ये घटना गांधी के देश में रहने वालों के लिए शर्मसार कर देने वाली है, निंदनीय है। आज कानपुर में हमारी सामाजिक संस्था एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन इस बात की कड़ी निंदा करती हुए आज हमने पूजा शकुन पांडे का पुतला दहन करके ये मांग की है भारत सरकार के कि तत्काल प्रभाव से पूजा शकुन पांडे पर राष्ट्रद्रोह के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। कोलकाता में ममता बनर्जी के धरने ने मुल्क भर में सियासी हलचल मचा दी है। कानपुर के मुस्लिम दानिश्वरों का कहना है कि ये पूरा मामला सियासी और चुनावी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। सीबीआई और वेस्ट बंगाल की पुलिस में टकराव की नौबत तो थी, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने ही एक अच्छा कदम लिया कि उन्होंने जहाँ सीबीआई हेडक्वार्टर है वहाँ से लोकल पुलिस को हटा के सीआरपीएफ तैनात कर दी। सीआरपीएफ को भी ममता बनर्जी ने बुलाया, उसी गवर्नमेंट ने बुलाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भेजा। मोदी सरकार का ये राजनीतिक हथकंडा है
2 महीने इलेक्शन के रह गए हैं। अब ये अपोजिट या विरोधी पार्टियों को बदनाम करने के लिए, आवाम में गलत मैसेज देने के लिए इस तरह के हरकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान एजुकेशन सेक्टर में मगरबी ममालिक की बराबरी कर पाएगा? ये एक बड़ा और अहम सवाल है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश हुकूमत के चंद फैसलों पर नजर डाली जाए तो ये ख्वाब नामुमकिन सा नजर आता है। बलरामपुर के पंचपेड़ा गांव के इस इंटर कॉलेज मैदान में अब तलबा वर्जिश या खेल कूद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी तंदुरुस्ती को शायद वजीर आला योगी आदित्यनाथ की नजर लग गई है। वजीर आला के जरिए जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक रियासत भर के सरकारी इंतजामिया को अपने अपने सतह पर आवारा मवेशियों के लिए गौशाला फराहम कराना है। ऐसे में बलरामपुर जिला इंतजामिया फजले रहमानिया इंटर कॉलेज के इस मैदान को गौशाला बनाना चाहता है। जिला इंतजामिया के मुताबिक ये एक सरकारी प्लॉट है, ये जमीन ग्राम पंचायत की है। स्कूल इंतजामिया जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब हुकूमती इमदाद से चलाए जा रहे इस स्कूल के इंतजामिया का कहना है ये 2.5 एकड़ का प्लॉट स्कूल के नाम रजिस्टर्ड है। 1977 में साबिक वज़ीर आला एन.डी. तिवारी ने जमीन स्कूल को दी थी। 40 से ज्यादा बरसों से इस जमीन पर स्कूल का कब्जा है। गौशाला बनाने के बारे में हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक यहाँ 1500 से जायद मुख्तलिफ मज़ाहिब के तलबा ज़ेरे तालीम हैं। अगर इनसे मैदान छीन लिया गया तो इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वहीं जिला इंतजामिया जमीन खाली कराने को लेकर बजिद है और स्कूल इंतजामिया पर केस करने की धमकी दे रहा है। ऐसे में हमारे सामने कई सवाल खड़े होते हैं। क्या जिला इंतजामिया के लिए तलबा की सेहत से ज्यादा आवारा मवेशी अहमियत के हामिल हैं? क्या इस इलाके में स्कूल का मैदान ही बचा है जिसे गौशाला बनाया जाए? क्या इस तरह हमारा मुल्क तालीम के शोबे में तरक्की कर पाएगा? क्या बच्चों से मैदान छीनकर खेल के शोबे में तरक्की मुमकिन है? वाज़ेह है, फजले रहमानिया इंटर कॉलेज के कई तलबा ने खेलों में रियासत की नुमाइंदगी की है। यहाँ के 2 तालिब इल्मों ने हाल ही में वॉलीबॉल में उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी भी की है। ऐसे में हुकूमत के अहकामात के आगे बेबस जिला इंतजामिया के लिए यही कहा जा सकता है कि वो इन तलबा से इनका मुस्तकबिल छीन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ नुमाइश में उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन और शम्स मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम उर्दू टीचर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुहिब्बान उर्दू ने बड़ी तादाद में शिरकत और इसकी तरक्की और बका के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर सभी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि उर्दू मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की अलामत और आपसी भाईचारे की जबान है। इसकी तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने की जरूरत है। उर्दू टीचर्स कॉन्फ्रेंस में RAF के कमांडेंट हिलाल फिरोज और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद के साथ दीगर मेहमानान ने शिरकत की। अलीगढ़ में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में हमारी और आपकी जिम्मेदारियाँ नाम का सेमिनार कायम किया गया है और जिसमें हमारे असातिज़ा कराम काफ़ी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और जो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में तलबा तालबात और हमारे असातिज़ा काम कर रहे हैं। बहुत ही खुश आइंद है। उर्दू एक बड़ी खुशबू और चाशनी वाली ज़बान है, मोहब्बत और अमन की ज़बान है। मुल्क की इर्तिका में, उसके डेवलपमेंट में बहुत नुमाया रोल अदा उर्दू ने किया है और हमें उम्मीद है कि इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस उर्दू को मज़ीद तक़वियत बख्शेंगे। कॉलोनी से बाहर आके आवाम में जब तक नहीं आएगी उसको फ़रोग़ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे प्रोग्राम जो उसको आवाम में ले जाएँ, मोहल्ले गलियों में ले जाएँ, बच्चों में ले जाएँ, नौजवानों में ले जाएँ, उसकी अपनी इफादियत है और उसकी ही ज़रिए हम उर्दू को पहुँचा पाएंगे। हम सेमिनारों कॉन्फ्रेंसों से उर्दू को नहीं फ़रोग़ दे पाएंगे, हम अदबी महफ़िलों से उर्दू को नहीं फ़रोग़ दे पाएंगे। उनकी अपनी इफादियत है, उनका अपनी ज़रूरत है, लेकिन जब तक हम उसको नौजवानों में, बच्चों में, सखाफ़त में, मोहल्लों में, गलियों में, सहाफ़त में नहीं ले जाएंगे तब तक उसके फ़रोग़ नहीं हो पाएगा। मौजूदा अहद नफरतों का अहद है। इस अहद को शिद्दत और दहशतगर्दी के अहद से ताबीर किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि नफरत फैलाने वाले लोग आज भी सिर्फ 5% हैं। अगर बाकी के 95% लोग ये तय कर लें कि इन्हें नफरतों का खात्मा करना है तो ना शिद्दत पसंद लोग रहेंगे और ना ही मुल्क के अमन अमान को कोई खतरा पैदा हो सकेगा। देखिए लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर की खास रिपोर्ट।
95 बनाम 5%। ये उन्वान है उस प्रोग्राम का जो किसी मखसूस तंजीम की तरफ से नहीं बल्कि कई हम तंजीमों की तरफ से है। इसमें सभी मज़ाहिब व मकातिब के लोग शामिल हैं और ये सोचते हैं कि आखिर मुट्ठी भर लोगों से इंसानों की इतनी बड़ी तादाद क्यों मुतफक्किर और परेशान है। सबब यह है कि बड़ी तादाद घरों में बैठकर नफरत व शिद्दत पर तबसरा तो करती है लेकिन उसके खात्मे के लिए अमली इक़दाम नहीं करती। वो हम लोगों ने उन लोगों में के अंदर जागरूकता पैदा करने का प्रयत्न किया है और ये आयोजन किया है ताकि वो लोग आगे आएँ खुलूस और मोहब्बत वाले, और वो उनको समझाने का प्रयत्न करें। वो जो विद्वेष फैलाते हैं हम उनका हृदय परिवर्तन करने का प्रयत्न करें ताकि वो भी हम ही लोगों की तरह मिलजुल कर रहने का जो है और प्रयास करें। और 5% 5 बनाम 95 वो है। 5% लोग डिस्टर्ब करते हैं, कम्युनल झगड़ा करते हैं, दुकानों को लूटते हैं, घर से औरतें और बच्चे निकल नहीं सकते। तो हम लोगों ने 95 घर के अंदर बैठे एसी में बैठ के उनको बुरा भला कहने का कायल नहीं हूँ। मैंने कहा सड़क पे आना चाहिए, इसलिए 5/95 अमन चाहते हिंदू और मुसलमान दोनों, तो इसलिए इस मूवमेंट को चला रहा हूँ मैं। बात तो ठीक है, नफरतें मैदान में हैं, सड़कों पर हैं, सियासी ऐवानों में गूंज रही हैं, रक्स कर रही हैं, लेकिन अमन के ख़्वाहां घरों में कैद होकर या तो तमाशाई बने हुए हैं या इसकी मजम्मत कर रहे हैं। नफरतों के इस बाजार को ख़त्म करने के लिए फिर एक बार तहरीक शुरू कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि नक्शा बदलेगा, हिंदुस्तान की कदीम तहजीब व तमद्दुन और रिवायात व अक़दार की बाज़याफ़्त को यकीनी बनाया जाएगा। 5 बनाम 95 जैसा कि उन्वान से ही जाहिर है कि सिर्फ 5% लोग 5% लोग ऐसे हैं जो समाज को बिखेरने का काम कर रहे हैं, मजहबी बुनियादों पर शिद्दत बढ़ा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। 5% लोगों के ख़िलाफ़ अमली इक़दाम करें जिससे समाज अमन का गहवारा बन सके, नफ़रत का, शिद्दत का और मजहबी बुनियादों पर जो ख़राबियाँ पैदा की जा रही हैं उनका ख़ात्मा हो सके। कैमरामैन मनोज शाही के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। शरई एतबार से मसाइल के हल और दारुल क़ज़ा की अहमियत और ज़रूरत के ताल्लुक से समाज को बेदार करने के मकसद के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत बेदारी मुहिम का आगाज किया है। उन्वान के हवाले से इस मुहिम की पहली कड़ी में मेरठ में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मौजूदा माहौल में मुस्लिम तबके को दरपेश दीनी और दुनियावी मसाइल को पेश नजर रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में लाया गया। ताहम मुसलमानों के बड़े तबके को इस ताल्लुक से बेदार करने और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर गलतफहमियों को दूर करने के मकसद के तहत शरीयत बेदारी मुहिम का आगाज किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक निज़ाम है दारुल क़ज़ा का, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में दारुल क़ज़ा कायम कर रहा है। तो मुसलमानों के वो मसाइल कि जिसमें खाली उन्हीं से मजहबी एतबार से उनका ताल्लुक़ है, उन मसाइल के अंदर मुसलमानों को मुतवज्जे करना था और बताना था कि दारुल क़ज़ा के अंदर जो मुल्क में जगह जगह ये इदारे खोले जा रहे हैं, अपील की जाती है मुसलमानों से कि अपने मसाइल अदालत में ले जाने के बजाय इन इदारों के अंदर अपने मसाइल हल करें। तो हमारा मकसद है शरीयत बेदारी का कि मुसलमानों को और सबको, सिर्फ मुसलमान ही पूरे तमाम इंसानों को इस्लामी कानून की सही समझ बता दी जाए कि इस्लाम का कानून क्या है, उसके बारे में जो मिस इंटरप्रेशन करते हैं, गलत बयानी होती है, उसको ख़त्म किया जाए ताकि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। वहीं इन मराकिज़ से वाबस्ता खिदमात अंजाम देने वाले जिम्मेदारान मानते हैं कि शुरुआती दौर में ही दारुल क़ज़ा ने अपनी अहमियत और ज़रूरत को साबित किया है। ताहम इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत महसूस की जा रही है। की शरीयत बेदारी मुहिम के तहत हम प्रोग्राम करना चाहते हैं और उसी की एक पहली कड़ी थी ये। आगे हमारा इरादा है गली गली नुक्कड़ मीटिंग करने का, ताकि हम महल्ले महल्ले जाकर, हमने तकरीबन 15-20 उन्वान सिलेक्ट किए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के। दारुल क़ज़ा क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, तलाक़ देने का तरीक़ा क्या है और हलालगी इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जो बाय प्लानिंग चल रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है इसको ख़त्म करने के लिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ को आम करने के लिए हम गली गली मीटिंग करेंगे, नुक्कड़ मीटिंग करेंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों में मुस्लिम समाज में आपसी घरेलू तनाज़ा और 3 तलाक के मामलात सियासी मुद्दे के साथ मीडिया की तवज्जो का भी खास मरकज रहे हैं। ऐसे में दारुल क़ज़ा जैसे इदारों की ज़रूरत महसूस की जाती रही है। ताहम इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए समाज को बेदार करने की भी
जरूरत है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। खवातीन की तंजीम गृह लक्ष्मी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम जश्न खवातीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें गृह लक्ष्मी अवार्ड 2019 अलग अलग जुमरों में दिया गया। ये अवार्ड मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खवातीन को दिया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि खवातीन को समाज में बाइज्जत मकाम दिलाया जाए। वहीं अवार्ड याफ्तगान ने जोर दिया कि खवातीन को नजरअंदाज करके कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए जरूरी है कि खवातीन की समाजी तरक्की में हिस्सेदारी को यकीनी बनाया जाए। ये अवार्ड प्रोग्राम अलीगढ़ में मुनक्किद किया गया और ये अवार्ड मेरी जो सोशल एक्टिविटीज़ में विमेन एम्पावरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए दिया गया है, क्योंकि मैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी काम कर रही हूँ। बहुत ही महत्व देती हूँ कि औरतों को और भी क्षेत्रों में अवार्ड दिए जा रहे हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी अपना वो आर्मी में हो, या वो किसी भी सोशल मीडिया में काम कर रही हूँ, या किसी भी फिलंथ्रॉपी में काम कर रही हूँ। तो ये बहुत ही एक बड़ा एक जिसे कहते हैं एप्रिसिएशन है औरतों को आगे बढ़ने का। जो महिलाएं किसी क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं और नहीं कर पा रही हैं, तो हम यहाँ महिलाओं को दिखा रहे हैं कि महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। खास बात बिहार में खबरें तफसील के साथ। बिहार उर्दू अकादमी को तश्कील नहीं किए जाने के मामले पर मुहिबान उर्दू ने हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। गुज़िश्ता 6 महीने से अकादमी तहलील है, नतीजे के तौर पर अकादमी का पूरा काम बंद पड़ा है। अपोजिशन ने नीतीश हुकूमत पर उर्दू के साथ इम्तियाज बरतने का इल्जाम लगाया है। देखिए इस हवाले से पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम की खास रिपोर्ट। बिहार की दूसरी सरकारी जुबान उर्दू का कोई पुरसान हाल नहीं है। सूबे के 50% स्कूलों में जहां उर्दू की असामियां बरसों से खाली पड़ी हैं, वहीं उर्दू पढ़ने वाले तलबा को उर्दू की किताबें दस्तयाब नहीं कराई जाती हैं। मजे की बात तो ये है कि अकेडमी की तश्कील के हवाले से हुकूमत भी संजीदा नहीं है। मुहिबान उर्दू में बहुत नाराजगी, इसलिए कि उससे सारा काम ठप है। जब कमेटी ही नहीं तो फंक्शनिंग कैसे होगा? उसके नतीजा एक सेमिनार नहीं हो रहा है, मुशायरा नहीं हो रहा है, या उर्दू शायरों को जो दिया जाता है इनाम उनाम वो सब नहीं हो रहा है, सारा काम ठप है। उर्दू जबकि बिहार में सेकंड लैंग्वेज है तो सरकार को तो उस पर पूरी तवज्जो देना चाहिए, उसको नज़रअंदाज इस तरह नहीं करना चाहिए। उसका जब मुद्दत ख़त्म हो गई थी तो नई तशकील हो जाना चाहिए था, कब के अभी तक नहीं हुई। इससे बहुत नाराज़गी आवाम में जा रही है, उर्दू आवाम में। इसलिए मैं हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि जल्द से जल्द उसकी नई तशकील करे। जमीयत उलमा बिहार ने इस मसले पर हुकूमत को फौरी तौर पर पहल करने का मुतालबा किया है। वहीं अपोजिशन जमात के मुताबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार ने हमेशा उर्दू के साथ नाइंसाफी की है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उर्दू की तारीफ वो जरूर करते हैं, लेकिन उर्दू के सिलसिले में कोई काम करना उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। उर्दू सरकार के प्रायोरिटी में नहीं है। ये सिर्फ ढोंग करते हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, और इलेक्शन जब नज़दीक आ जाता है तो कुछ न कुछ उर्दू के नाम पर चटाने की कोशिश करते हैं। बरसरे इख्तियार पार्टी के मुस्लिम लीडरों के मुताबिक उर्दू अकादमी उर्दू के फरोग के ताल्लुक से एक अहम इदारा है। हुकूमत ने अक़लियती इदारों को तश्कील करना शुरू कर दिया है। उर्दू अकादमी के मामले में भी हुकूमत जल्द पहल करेगी। बल्कि उर्दू के फरोग में, उर्दू की तरक्की में और उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ में भी बहुत बड़ा रोल उर्दू अकादमी का हो सकता है या होता रहा है। तो इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब शुरुआत हो गई है। हम समझते हैं कि चंद एक दिनों में या कुछ दिनों में उर्दू अकादमी की भी तश्कील हो जाएगी और दूसरे अक़लियती इदारे जिनकी तश्कील नहीं हो पा रही है उनकी भी तश्कील हो जाएगी। अकादमी के तहलील होने के सबब गुज़िश्ता 6 महीने से उर्दू के सिलसिले में कोई काम नहीं हो सका है। अकादमी का काम पूरी तरह से बंद है और हुकूमत इस ताल्लुक से पूरी तरह खामोश है। मुहिबान उर्दू ने इस मामले को अहम मुद्दा बनाते हुए हुकूमत को इस पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। और अब बुलेटिन के आखिर में देखिए आज का बेसाख्ता और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।